अच्छा, आप एक बात बताओ मुझे कि हमारे देश में सबसे ज्यादा सुरक्षा किसको दिया जाता है? प्रधानमंत्री को? राष्ट्रपति को? गृह मंत्री को? रक्षा मंत्री को? अरे नहीं, किसी को नहीं। अगर सबसे ज्यादा सुरक्षा किसी का किया जाता है तो वो है हमारे देश का पार्लियामेंट, यानी कि संसद भवन का। क्योंकि इस संसद भवन में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और बहुत सारे सांसद सभी एक साथ बैठे रहते हैं। इसीलिए इस संसद भवन का सुरक्षा कुछ इस प्रकार से किया जाता है कि संसद भवन की सुरक्षा में तैनात इन सैनिकों के बिना इजाजत से यहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि चोर के आगे ताला क्या और बेईमान के आगे केवाड़ा क्या। ठीक ऐसा ही हुआ है आज इस संसद भवन के साथ। 5 लोग, सिर्फ 5 लोगों ने मिलकर इस तरह से इस संसद भवन की सुरक्षा को तहस नहस किया है कि पूरे इंडिया के लोग शॉक्ड हो चुके हैं। सब लोग इसी बात से परेशान हैं कि संसद भवन की सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ के जवान और दिल्ली पुलिस कर क्या रही थी कि ये 2 लोग बम लेकर संसद भवन के अंदर चला गया। लेकिन इन लोगों को कुछ पता भी नहीं चल पाया, इन सैनिकों को कुछ पता भी नहीं चल पाया। इतनी हाई टेक सुरक्षा होने के बावजूद भी 2 लड़के संसद भवन के अंदर घुसकर बम ब्लास्ट कर, इन दोनों लड़कों ने संसद भवन के लोकसभा में जाकर बम ब्लास्ट किया। उस लोकसभा में जहां प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सभी लोग एक साथ बैठे रहते हैं, वहां जाकर बम ब्लास्ट किया। संसद भवन के अंदर की बात को छोड़िए, एक लड़का और एक लड़की ने मिलकर संसद भवन के बाहर भी बम ब्लास्ट करके हंगामा मचाया। लेकिन संसद भवन की सुरक्षा में तैनात ये सीआरपीएफ की जवान और दिल्ली पुलिस कुछ नहीं कर पाई, हाथ पे हाथ धरे बैठे रह गई। राज्यों की सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए भी है। तो बाकी कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित की जाती है। नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्णनंदन चर्चिल और आज बात हाल ही में 13 दिसंबर को भारतीय संसद भवन पर हुए बम ब्लास्ट की सच्चाई पर। 13 दिसंबर 2001 ये वही दिन है जब पाकिस्तान के 5 आतंकवादियों ने मिलकर भारतीय संसद भवन पर हमला कर दिया था, जिसमें हमारे भारत देश के करीब 9 लोग मारे गए थे। तभी से प्रत्येक साल 13 दिसंबर को उस सांसद हमले में शहीद हुए लोगों को हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विपक्षी दल के नेता सभी लोग मिलकर उन शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं, उनकी वीरता को याद करते हैं। लेकिन इस बार 13 दिसंबर को जब उन शहीदों को श्रद्धांजलि दिया जा रहा था, तब करीब 5 लोगों ने मिलकर संसद भवन के अंदर कुछ इस तरीके से तबाही मचाया कि देखने वाले देखते ही रह गए। किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। कुछ पल के लिए तो ऐसा लग रहा था जैसे कि अब पूरे संसद भवन को खत्म होने का टाइम बहुत ही नजदीक आ गया है। दरअसल हुआ यह कि 13 दिसंबर को संसद भवन के लोकसभा में पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू भाषण दे रहे थे। तभी अचानक से संसद भवन के विजिटर गैलरी से सागर शर्मा और मनोरंजन डी नाम के 2 लड़के संसद भवन के लोकसभा में बैठे हुए सांसदों के बीच कूद गए और फिर दोनों लड़कों ने अपने पास रखे हुए स्मोक क्रैकर बम को ब्लास्ट कर दिया, जिसके वजह से कुछ ही देर में पूरा संसद भवन धुंधला धुंधला सा दिखाई देने लगा। कोई नेता अपनी धोती उठाकर इधर भाग रहा था तो कोई उधर भाग रहा था।
किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर किया क्या जाए। अभी अंदर का माहौल शांत भी नहीं हुआ था, तभी अचानक से यह खबर आई कि एक लड़का और एक लड़की ने मिलकर संसद भवन के बाहर भी बम ब्लास्ट कर दिया है। फिर क्या था, कुछ ही देर में सीआरपीएफ के जवान और दिल्ली पुलिस मिलकर उन चारों लोगों को अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। जब इन लोगों को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही थी, तब ये लोग कुछ बोलने के बजाय सिर्फ नारेबाजी कर रहे थे, कुछ इस प्रकार। संविधान बचाओ! क्या नाम है आपका? अत्याचार नहीं चलेगा, महिलाओं पे अत्याचार नहीं चलेगा, तानाशाही बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भले ही इन चारों लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सबसे पेचीदा सवाल तो यह है कि आखिर इन लोगों ने इस सांसद भवन पर हमला किया क्यों? अरे कुछ तो वजह रहा होगा, क्योंकि बिना वजह के लोग तो छक्का का बैलून भी नहीं दबाते हैं। ये जो लड़के लोग छक्का का ऊपर वाला बैलून दबाते हैं, उसके पीछे भी कारण होता है कि इन बेचारों की गर्लफ्रेंड बैलून छूने ही नहीं देती है। इसीलिए छक्के का बैलून छूकर काम चला लेता है और उसी छकवा के साथ यह गाना भी गा देता है कि तोर ऊपर वाला दोनों बैलून रे, ऊपर वाला दोनों बैलून रे। इसी तरह से ये चारों लोग जो संसद भवन में बम ब्लास्ट किए हैं, तो उसके पीछे भी कुछ कारण होगा। तो चलिए उस कारण को समझने की कोशिश करते हैं। ये है सागर शर्मा, जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ के रहने वाले हैं और एक बहुत बड़े इंजीनियर भी है। लेकिन इस भाई साहब को किसी कंपनी वाले ने अपने कंपनी में इंजीनियर के तौर पर रखा ही नहीं है, जिसके वजह से आज ये सागर शर्मा एक टेम्पू चलाते हैं और गाना गाते हैं कि अब तारे सखी सैया टेम्पू से बस इतना ही करता है। मतलब कि इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी बेरोजगार बैठा है। अरे इंजीनियर नहीं है तो बेरोजगार ही है ना, टेम्पू चला रहा है। अब इनसे मिलिए, ये है नीलम आजाद, जो हरियाणा की रहने वाली है और सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी करती है। इतना ही नहीं, ये नीलम BA, MA, BEd, MEd, CTET, MPhil और नेट सबको क्वालिफाई कर चुकी है, लेकिन अभी तक नौकरी नहीं मिला है। मतलब कि बेरोजगार बैठी है। आज ये नीलम पूरे 42 साल की हो चुकी है, लेकिन नौकरी का कोई था पता नहीं है कि कब नौकरी मिलेगा। एक इंटरव्यू में नीलम की मां ने बताया कि नीलम हमेशा उनसे कहा करती थी कि मां, मैं इतना पढ़ाई लिखाई कर लिया है, लेकिन अभी तक 2 रोटी कमाने की रोजगार नहीं है। अरे इससे अच्छा होता कि मैं मर जाऊं। हाँ, बेरोजगारी की बात करया करती नहीं, बोली माँ ऊँ इतनी, मम्मी मैं ऊँ इतनी पढ़ ली, 2 रोटियां का रोजगार नहीं मिलता, इस तक तो मैं मर जाऊं। इससे यह तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि यह नीलम पूरी तरह बेरोजगार बैठी थी। इसी तरह से मनोरंजन डी एक इंजीनियर है, लेकिन इनको भी कोई कंपनी वाले अपने कंपनी में इंजीनियर के जॉब पर नहीं रख रहा है। और अमोल शिंदे, जो BA करके पुलिस की तैयारी कर रहा है, अभी तक इनको भी कोई नौकरी नहीं मिला है। मतलब कि इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं, सब के सब बेरोजगार बैठे हैं। किसी को कोई काम धाम नहीं मिल रहा है, सब के सब गुरु घंटाल है। भले ही ये लोग गुरु घंटाल है, बेरोजगार बैठे हैं, लेकिन इन सबों में एक चीज कॉमन है कि ये सभी लोग क्रांतिकारी भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं। और अगर आप किसी को अपना आदर्श मानने लगोगे, उनकी बातों को दिन रात सुनोगे, हमेशा उसी के बारे में पढ़ोगे, तो देखना फिर आप भी उन्हीं के तरह किए गए कामों को करने की कोशिश करोगे। और यही हुआ इन लोगों के साथ। जिस तरह से
साल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ सेंट्रल असेंबली में बम फेंके थे, उसी तरह से ये लोग भी भारतीय संसद में बम फेंकने के बारे में सोचने लगे। फिर क्या था, ये लोग संसद भवन में बम ब्लास्ट करने की प्लानिंग करने लगे। लेकिन इन लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग संसद भवन के अंदर बम कैसे ले जाएंगे, क्योंकि संसद भवन की सुरक्षा तो बहुत हाई लेवल का होता है। तभी इन पांचों में से एक लड़का मनोरंजन डी, जो कर्नाटक का रहने वाला है, उसके मन में एक आइडिया आया। वो मन ही मन सोच रहा था कि जब मैं पिछली बार जुलाई में संसद भवन को देखने गया था तो उस समय संसद भवन के अंदर जाने से पहले पूरी बॉडी को चेक किया जा रहा था, लेकिन जूता नहीं चेक किया जा रहा था। इसका मतलब है कि हम जूता में किसी भी चीज को छुपा कर ले जा सकते हैं, तो क्यों ना इसी जूता में बम को छुपा कर ले जाया जाए। फिर मनोरंजन डी ने यह बात सबको बताया। सबको यह आइडिया काफी अच्छा लगा, जिसके बाद इन सभी ने मिलकर एक ऐसा जूता बनवाया जिसका पेंदी ज्यादा मोटा हो, इतना मोटा हो कि जूते का पेंदी एक बॉक्स की तरह बन जाए, ताकि इस जूते में बम आसानी से फिट हो सके और किसी को पता भी ना चले। जब इन लोगों ने अपने प्लान के मुताबिक जूता बनवा लिया तो फिर उसके बाद ये पांचों लोग संसद भवन के अंदर जाने के लिए पास बनवाने की सोचने लगे, क्योंकि जब तक आपके पास संसद भवन के अंदर जाने वाला कार्ड, जिसे पास कहते हैं, वो नहीं होगा, तब तक आप संसद भवन के अंदर नहीं जा सकते हैं। और यह पास बनवाना कोई कठिन काम नहीं है, बस आप अपने निर्वाचन क्षेत्र के सांसद को राजी करवा लीजिए, या तो पैसे देकर राजी करवा लीजिए या पैरवी कीजिए, किसी तरह से बस राजी करवा लीजिए। अगर वो राजी हो जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से संसद भवन के अंदर जाने के लिए पास बनवा सकते हैं। आपका संसद भवन अंदर जाने के लिए पास बने या ना बने, लेकिन इन पांचों में से सागर शर्मा नाम के एक लड़के ने अपने क्षेत्र के सांसद प्रताप सिम्हा को किसी तरह से मनाकर संसद भवन के अंदर जाने के लिए एक पास बनवा दिया। देख सकते हैं, ये सागर शर्मा का पास है। जब ये सभी चीज पूरा हो गया तब इन लोगों ने संसद भवन में बम ब्लास्ट करने के लिए 13 दिसंबर के दिन को सेलेक्ट किया, क्योंकि इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि 13 दिसंबर को हर साल 2001 में संसद बम ब्लास्ट में शहीद हुए नौजवानों को श्रद्धांजलि दिया जाता है। इसीलिए 13 दिसंबर को ज्यादातर सुरक्षा बल में तैनात सीआरपीएफ के जवान और दिल्ली पुलिस उन शहीदों को श्रद्धांजलि दिलाने में बिजी रहेगा। फिर हम लोग बहुत ही आसानी से बम ब्लास्ट कर सकते हैं। अब वो दिन आ चुका था जिस दिन ये लोग संसद भवन के अंदर बम ब्लास्ट करने वाले थे। 13 दिसंबर को इन लोगों ने अपने ग्रुप को 3 हिस्सों में बांट दिया। पहला हिस्सा, जिसमें सागर शर्मा और मनोरंजन डी को रखा गया, इन दोनों को यह काम दिया गया कि संसद भवन के अंदर जाकर बम ब्लास्ट करना और लोकसभा के अंदर हंगामा भी मचाना है। इस काम को इन दोनों लड़कों ने बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा किया, लेकिन लास्ट में जाकर सभी एमएलए ने मिलकर कुछ इस तरीके से इन दोनों को पकड़कर ठोकाई किया कि गांड में का गुह गांडे में रह गया। पता ही नहीं चला था इन दोनों को कि वो गुह बाहर निकले गया अंदर रहेगा, बीचे में फंस गया, अटकले रह गया। इस ग्रुप के 3 हिस्सों में से पहले हिस्से का क्या काम था आप लोगों ने जान लिया है। अब जरा यह समझ लेते हैं कि इस ग्रुप के दूसरे हिस्से और तीसरे हिस्से में शामिल लोगों को क्या करना था। इस ग्रुप का दूसरा हिस्सा, जिसमें इस ग्रुप का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड ललित झा को रखा गया था, और ललित झा को यह काम सौंपा गया था कि इन्हें इस पूरे घटना का वीडियो शूट करना है और सोशल मीडिया पर अपलोड कर देना है। इसके साथ साथ
इनको यह जिम्मेदारी भी दिया गया था कि बाकी के बचे हुए चारों लोगों के मोबाइल फोन को संभाल कर रखना है। और जैसे ही उनको यह लगे कि बाकी के बचे हुए चारों लोग पुलिस के हाथ पकड़ाने वाले हैं, तो उन्हें सभी मोबाइल फोन को लेकर भाग जाना है, ताकि पुलिस को कुछ सबूत हाथ ना लगे। अब अगर बात करें इस ग्रुप के तीसरे हिस्से की, तो इसमें नीलम आजाद और अमोल शिंदे को रखा गया था। इन दोनों को यह काम दिया गया था कि सांसद भवन के बाहर बम ब्लास्ट करना है और बिना कुछ बोले सिर्फ यही नारा लगाते रहना है कि वंदे मातरम, भ्रष्टाचारी बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी, गरीबों को इंसाफ दो, संविधान बचाओ, भारत माता की जय, जय भीम, महिलाओं पर अत्याचार बंद करो, मणिपुर को बचाओ और किसानों पर अत्याचार बंद करो। सिर्फ यही नारा लगाने के लिए बोला गया था। नीलम आजाद और अमोल शिंदे ने ठीक वैसा ही किया जैसा उन दोनों को कहा गया था। इस वीडियो में आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। बात बताऊं, जिस तरह से इन लोगों ने सांसद भवन पर हमला किया, उससे मुझे लगता है कि ना तो ये लोग भगत सिंह के असली भक्त है और ना ही कोई ओरिजिनल आतंकवादी है। इस साला सब चुटपुटिया बम फोड़े जाए छे, कलर स्मोक बम, तब चोरी बोलने के मार देगो परमाणु बम कि फट जाओ सब नेतवन के गार बीचे बीचे। और अगर आतंकवादी न बन के देशभक्ते बने के रहलो तो कहीं अच्छा से पढ़ लेते भगत सिंह के बारे में कि भगत सिंह असेंबली में बम काहेला फेंके थे और उसके बाद भगत सिंह को क्या सजा मिला था। चलो हम ही बता देते हैं कि भगत सिंह को क्या सजा मिला था। अरे भगत सिंह को अंग्रेजों ने फांसी का सजा दिए थे, लटका कर ऊपर। भगत सिंह का तो छोड़ो, तुम लोग अपना सोचो कि तुम्हारा क्या होगा। अब जाओ जेल में, पुलिस तुम लोगों का पछाड़ मार मार के जवानी को कर देगा आधा, फिर उसके बाद तुम लोग नाम जपना राधा राधा। अरे राधा 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 खैर, इन लोगों के साथ पुलिस कुछ भी करे, पछाड़ मारे या अगार मारे, उससे हमको क्या लेना देना। लेकिन हमारे देश के नेताओं को इन लोगों की बातों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये लोग स्मोक क्रैकर्स ब्लास्ट करते समय जो नारेबाजी कर रहे थे कि किसानों पर अत्याचार बंद करो, महिलाओं पर अत्याचार बंद करो और मणिपुर को बचाओ, वो बिल्कुल सही बोल रहे थे। द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार जब से इस मणिपुर राज्य में हिंसा शुरू हुआ है, तब से लेकर आज तक करीब 175 लोग मारे जा चुके हैं, जो बिल्कुल निर्दोष थे, जिनका कोई दोष नहीं था, वो सभी के सभी मारे गए हैं। इसके अलावा करीब 1200 लोग इस मणिपुर हिंसा में घायल हो चुके हैं। लेकिन आज तक हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी एक बार भी इस मणिपुर में घूमने तक नहीं गए, वहां की लोगों को देखने भी नहीं गए कि वो लोग किस हालात में हैं। क्यों? क्या मणिपुर हमारे भारत का हिस्सा नहीं? क्या वो म्यांमार देश का हिस्सा है या फिर चीन देश का हिस्सा है? यह तो सिर्फ मणिपुर हिंसा में मरे हुए लोगों की बात कर रहा था मैं। अगर किसानों की हालात को बताऊं तो आप बिलीव ही नहीं करोगे। चलो फिर भी बता देता हूं।
जब साल 2020 में मोदी जी कृषि कानून लागू किए थे तब किसानों ने इसका खूब विरोध किया था, कुछ इस प्रकार। लेकिन फिर भी केंद्र सरकार इस कानून को वापस लेने के लिए तैयार नहीं था। तब करीब 600 से अधिक किसानों ने आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। लेकिन उस समय भी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब गाड़ घुमा भी नहीं देखने गए कि किसान लोग किस हालात में हैं। ये है हमारे विश्व गुरु भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। पता है, आज जाते जाते इन 500 लोगों ने यह तो साबित कर दिया है कि हमारे देश के सांसद भवन की सुरक्षा अच्छी तरीके से नहीं किया जाता है। सिर्फ दिखावा है कि हाई टेक का गन है, पूरा सर्वेलांस से भरा हुआ है नया संसद भवन, लेकिन है कुछ नहीं। अरे मानता हूं कि इन लोगों ने कोई खतरनाक बम नहीं फोड़ा है जिससे बहुत सारे लोग मारे जाए। इन लोगों ने एक कलर स्मोक क्रैकर को ब्लास्ट किया है जिसमें से सिर्फ रंग निकलता है, कोई बारूद नहीं। इस बम से किसी आदमी का मौत नहीं हो सकता है। लेकिन मान लो इन 5 लोगों के जगह पर अगर कोई 5 पाकिस्तानी आतंकवादी रहता और कलर स्मोक क्रैकर के जगह पर असली बम फोड़ देता तो तब क्या होता? तब तो हमारे नेता लोग चिथड़े चिथड़े उड़ जाते। अरे क्या खाक सुरक्षा करते हैं ये लोग सांसद भवन का। एक आदमी जो अपने जूता में कलर स्मोक क्रैकर रखकर अंदर ले गया और वहां जाकर स्मोक क्रैकर को ब्लास्ट भी कर दिया। लेकिन इतनी हाई टेक सुरक्षा होने के बावजूद भी किसी को पता नहीं चल पाया। वाह भाई वाह, क्या सुरक्षा करते हो आप लोग इस सांसद भवन का। अगर इसी तरह से आगे भी सुरक्षा होता रहेगा तो जल्द ही 2001 जैसे सांसद हमला फिर से देखने को मिलेगा। ओए मोदी जी, जरा आप भी ध्यान दीजिए इन सब पर। क्या यही है वर्ल्ड क्लास लेवल सांसद भवन की सुरक्षा? अरे जरा ध्यान से, नहीं तो कोई पाकिस्तानी आकर फिर से बम फोड़ देगा और आपके वर्ल्ड क्लास लेवल सेक्रेटरी को चिथरा चिथरा कर देगा। उसमें से वर्ल्ड को अलग, क्लास को अलग, लेवल को अलग और सेक्रेटरी को अलग कर देगा। फिर अब राम राम जपते रहे कि मेरा सांसद भवन बम ब्लास्ट हो गया, क्या करे। बस बहुत हुआ। तो आज की वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो आपको आगे भी रेगुलर देखने को मिलता रहेगा। और अगर आज का यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी कुछ समझ सके इस सांसद हमले के बारे में। और एक लाइक तो बनता है इस वीडियो के लिए, कर दीजिए, अभी कर दो, एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो मिलते हैं एक बेहद ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगले दिन, पिछले दिन नहीं, अगले दिन। तब तक के लिए बाय, जय हिंद। Perfect.